नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली की सियासत में लगातार दूसरे दिन पूर्वांचलियों से जुड़ा मुद्दा गर्म रहा। भाजपा आज इसको लेकर सड़क पे उतरी और आम आदमी पार्टी ने अपने अंदाज में इस इशू को अपने हक में कोशिश करने की कोशिश की है। और वहीं कांग्रेस ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को दिल्ली में उतारा है, जिन्होंने पूर्वांचलियों के हक में बातें की हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नवनीत शरण, विनोद डबास, आशीष सिंह। शुरुआत क्योंकि भाजपा सड़क पे थी आज, तो शुरुआत जो है नवनीत शरण से करते हैं। नवनीत जी, क्या था भाजपा का आज पूरा प्लान, जिसके हिसाब से इस मसले पे उन्होंने केजरीवाल को घेरने की कोशिश करी है? पूर्वांचली मसले पे एक चीज़ बताया आपको कि एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इन्होंने नारेबाजी की कि दाल भात खाएंगे और केजरीवाल को भगाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे और केजरीवाल को भगाएंगे। ये दो नारा ज़बरदस्त रूप से रहा। और इनका पूर्वांचल मोर्चा जो है, स्पेशली ये है बीजेपी का, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके निवास स्थान पे प्रोटेस्ट किया और ज़बरदस्त रूप से। और फिर बाद में उस प्रोटेस्ट में मनोज तिवारी भी जो सांसद हैं, जो उन्होंने भी जाके वहाँ प्रोटेस्ट किया। क्या स्टेटमेंट था? सचदेवा ने काफी, प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा का भी कुछ स्टेटमेंट आया है। मनोज तिवारी थे ही वहाँ पे जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। कंटिन्यूअसली हर तरफ से इस मसले पे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे हमलावर है भाजपा। इनका यही कहना है, जो कल का स्टेटमेंट था उसी को लेके है कि ये पूर्वांचलियों से जो है ये नफरत की राजनीति करते हैं। ठीक है, प्रवासी जितने भी हैं, इवन कि इसमें एक और ऐड किया, अभय वर्मा जो चीफ प्रवक्ता हैं बीजेपी के और विधायक भी हैं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब से बड़ी संख्या में लोग प्रवासी यहाँ पे हैं, 1947 से यहाँ रहे हैं, तो उनका जो है नाम जो है दिल्ली वाले हैं। ठीक है, और ये पूर्वांचल से जो बिहार यूपी से आते हैं, तो उनको जो है पूर्वांचली ये लोग ठहराते हैं। और इस तरीके से जो भाषा का जो यूज करते हैं वो शोभनीय नहीं है। कांग्रेस ने भी आज अपने प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली में भेज दिया। आज जो है ना, कांग्रेस ने वैसे कार्यक्रम तो पहले से ही है इनका कि जो रोजाना अपने किसी बड़े नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, लेकिन आज के दिन आज जो की गर्म था, उसमें जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली भेजना, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, ये है, लेकिन उनका कार्यक्रम पहले से ही था। लेकिन जो है आज वो इसी इशू पे बोले और उन्होंने जो है पूर्वांचलियों को लुभाने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने केजरीवाल पे भी निशाना साधा, जो कल उनका बयान आया था उसमें उन्होंने पूर्वांचलियों को साधने के लिए जो है घोषणा की कि जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ होने वाला है, इसी तरह हर साल हम जो है दिल्ली में यमुना किनारे महा छठ कुंभ का आयोजन करेंगे और इसके लिए एक अलग से जिला बनाया जाएगा यहाँ पर। और उस जिले का नाम जो है पूर्वांचल की प्रसिद्ध गायिका जो शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। हाँ, जो अभी दिवंगत हो गई, जो चली गई। ये मतलब बड़ा मजेदार है। जैसे जो गोपाल राय से हम लोगों की बात हुई, दिल्ली प्रदेश संयोजक आम आदमी पार्टी के, वो भी कह रहे थे कि कांग्रेस, वो कंपेरिजन कर रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में और हम लोगों के टाइम में कितना किस हिसाब से वो कंपेरिजन जो कर रहे थे, इन लोग को का कांग्रेस क्या कर रही है कि वही गड्ढा जो है वो खोना। नहीं, ये कह रहे हैं कि महाकुंभ की तर्ज पे दिल्ली में जो है, तो उनका तो यमुना का प्लानिंग भी होगा कि यमुना को कैसे, मतलब अगर महाकुंभ है तो नदी के किनारे जाएंगे। नहीं, वो कह रहे थे कि अब जो देखिए कि 1000 जगहों पे जो है छोटे छोटे गड्ढे और छोटे छोटे तालाब बना के जो है छठ पूजा का आयोजन। नहीं, उन्होंने ये कोई खुलासा नहीं किया कि कैसे महाकुंभ का आयोजन होगा, यमुना को साफ किया जाए या नहीं किया जाए। कुंभ की बात आ रही है, लेकिन उन्होंने है ना यमुना जो दूषित है उसकी निंदा की है कि जो है ना यमुना दूषित होने के कारण जो केजरीवाल ने इस दिशा में काम नहीं किया और हमारे पूर्वांचल भाइयों को जो है ना दूषित पानी में डुबकी लगानी पड़ती है। जो नहीं, जैसे जो बता रहे हैं दवाजी कि अगर वो कह रहे हैं कि कुंभ या महाकुंभ की तर्ज पे यहाँ मनाएंगे, एक चीज, दूसरा कह रहे हैं कि शारदा सिन्हा नगर बसाएंगे उस दौरान जब छठ पर्व होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अस्थायी सिटी ही होगा, वो कुंभ की तर्ज पे ही होगा। और अगर कुंभ की तर्ज पे अस्थायी सिटी बसाने का प्लान है तो वो यमुना के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं हो सकता है। लेकिन सर आशीष जी, अरविंद केजरीवाल दो तरफ से घिरे थे आज। कांग्रेस ने भी हमला किया, भाजपा ने प्रोटेस्ट किया, भाजपा लगातार हमलावर रही। क्या किस तरह से रिएक्ट किया अरविंद केजरीवाल? सर, अरविंद केजरीवाल ने दो तो मुख्य चीजें आज जो घटनाक्रम घटा है राजनीति का, एक तो पूर्वांचल पर उन्होंने कहा है सीधा भाजपा जो है वो सरासर राजनीति कर रही है,
क्योंकि जो कच्ची कॉलोनियों में अधिकतर जो प्रवासी लोग हैं वो यूपी बिहार के लोग हैं, पूर्वांचली लोग हैं, और उनके लिए उन्होंने सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सभी मोहल्ला क्लिनिक इनका व्यवस्था की है। तो भाजपा ये बताए, उनका सवाल ये था कि भाजपा बताए उन्होंने अब तक 10 सालों में क्या किया उनके लिए। तो और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को धरना पार्टी घोषित, मतलब उन्होंने, उनका बयान था। जबकि ये पहले आम आदमी पार्टी के लिए बोला जाता था कि आम आदमी क्योंकि पार्टी वो आंदोलन से पार्टी हो निकली गई है, आंदोलन से निकली हुई थी। तो यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद भी धरने में बैठ गए थे, एक बार नहीं 2 बार बैठे, एक बार राजनिवास में बैठ गए थे, एक बार संसद नहीं, हाँ बिल्कुल। संसद और इस मार्ग पे। मुद्दे पे थोड़ा सा वो बैकफुट पे दिखाई दे रहा है सर, पूर्वांचल और वाले दूसरी मुद्दे पे। लेकिन एक दूसरे तरीके से भी, मतलब ये तो जुबानी जंग है ही, जो जिसके लिए मशहूर है, जो दूसरा तरीका जिसकी बात हम कर रहे हैं, फ्रीबीज के इस चुनाव में फ्रीबीज का जो बहुत तेज फ्लोट किया हुआ है, बहुत तेजी से फ्लोट किया हुआ है, आम आदमी पार्टी ने किया हुआ है। एक कुछ मतलब फ्रीबीज एक और जोड़ दिया उसमें। आज एक और ऐलान किया है उन्होंने, गारंटी, केजरीवाल की गारंटी के रूप में उन्होंने कहा है कि आरडब्ल्यू में जो सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा गार्ड रहते हैं उनके लिए आम आदमी, मतलब दिल्ली में अगर दोबारा सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी, तो दिल्ली सरकार उनका भत्ता देगी, यानी कि उनको एक फंड एलोकेट किया जाएगा जिसपे आरडब्ल्यूए अपने अनुसार और सुरक्षा कर्मी रख सके। पैसा जो है आरडब्ल्यू को दिया जाएगा, आरडब्ल्यू को दिया जाएगा। और वो जो मद होगी, वो जो गार्ड वहां पे होते हैं आरडब्ल्यू में, उनके ऊपर खर्च होगा, वो खर्च होगा। लेकिन इस पे एक और बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने बोली है कि दिल्ली पुलिस हमेशा, मतलब शांति सेवा न्याय के साथ दिल्ली में रही है, लेकिन जैसे छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं या फिर उसको लेकर बंद किया जाएगा या उसे रोकने में मदद मिलेगी आरडब्ल्यू के अगर सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। मतलब तो इस बार क्या वो रुपये में नहीं बताया इन्होंने, अभी उसकी घोषणा नहीं की है। वो वही ना, जैसे अगर देखेंगे जो जिस तबके की बात ये कर रहे हैं आशीष, उसमें भी जो मेजॉरिटी है वो पूर्वांचल से आने वाले लोगों के का एक बड़ा समूह जो है। नहीं, सच्चाई भी है। अगर आप ये देखिए, और एक मुद्दा भी जो भाजपा अभी उठा रही है, इनविजिबल वे में ही मिनिमम वेजेस भी ना उनको नहीं मिलता है। ठंड के दिनों में अगर देखिए आप, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं उनको ठंड के दिनों में भी परेशानी होती है, इवन कि उनको जूता मोजा स्वेटर वगैरह जो है ढंग से नहीं पहन पाते। हालांकि वो उसके लिए जो ग्रैप वगैरह लगता है, खुले में जो पुआल आग जाने से मनाही होती है, लेकिन उसमें कहते हैं कि हीटर के आरडब्ल्यू करेगा, सख्त नियम है, लेकिन उसके लिए कोई फंड वगैरह नहीं होता। लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं कि हम एक फंड ही उनके लिए। लेकिन मतलब कितना बोझ बढ़ेगा, आप इस चीज को देखिए। कम से कम आरडब्ल्यू 1 लाख आरडब्ल्यू होंगे दिल्ली में। ठीक है, वो बोझ बढ़ेगा, बोझ तो हर फ्रीबीज से सरकार पे आएगा। सर, उन्होंने एक मानक भी तय किया है कि बोले कि जनसंख्या के हिसाब से और वो कितनी बड़ी आरडब्ल्यू है उस हिसाब से इसका मानक तय किया जाएगा और फिर उस पर आरडब्ल्यू को फंड दिया जाएगा। हाँ, नहीं, वो फंड की बात तो ठीक है, जो जैसा होगा वो तो सरकार बनने के बाद डिसाइड होगा कि फंड कहाँ से आता है, कैसे आता है। लेकिन जो हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो इस काम में जो लगा हुआ तबका है, जो गरीब तबका बिहार और पूर्वी यूपी से आता है, वो भी इसमें है और मेजॉरिटी में है। बिल्कुल। तो एक तरफ जो भाजपा एजेंसी जो चलती है यहाँ पे, ज्यादातर जो है, मतलब उड़ीसा से भी लोग आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, बिहार और यूपी से भी, उत्तराखंड के भी इसमें लोग शामिल हैं, उत्तराखंड के भी, नेपाल से। वही ना, मतलब इस इशू को जो है एक तरीके से उन्होंने इस तरह से डाइल्यूट करने की कोशिश करी है। अब वो कितना हो पाता है, नहीं हो पाता है, वो अलग इशू है। लेकिन ये फ्रीबीज के सहारे भी जो है इसको दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की जरूर किया आम आदमी पार्टी। तो जैसा कि बातचीत से स्पष्ट है कि पूर्वांचलियों से जुड़ा हुआ मुद्दा लगातार दूसरे दिन दिल्ली की सियासत में गर्म रहा। आगे भी ये दिल्ली की सियासत पूर्वांचल के रंग में रंगेगी और ये हमले एक दूसरे के खिलाफ तीनों पार्टियां और तेज करेंगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वोटर समूह जुड़ा हुआ है जो नतीजों को या दिल्ली की नई सरकार चुनने में की राह को आसान करेगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत पांडे के पास साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।